Good morning everyone. Today we will discuss the chapter soil. Okay. Till activity 9.3 we have discussed. Now we will discuss the 9.4 activity. Okay. For this activity, divide yourself into 3 teams. Name teams A, B and C. You will be finding out how fast the water passes down the soil. Okay. आपको इस एक्टिविटी के लिए 3 टीम में काम करना है और ए बी सी उनके नाम हैं. ओके. अब आप ये देखेंगे कि पास किस में से जल्दी पानी पास होता है, कौन सी वाली, सॉइल में से. ओके. वी विल नीड अ हॉलो सिलेंडर फॉर अ पाइप. इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस द पाइप ऑफ सेम डायमीटर. ओके. आपको इसके लिए पाइप्स या सिलेंडर टाइप जो पाइप होती हैं जो अंदर से हॉलो मीन्स खाली रहती हैं, उस टाइप की ज़रूरत होगी. और हर टीम के पास सेम डायमीटर की होनी चाहिए ताकि कोई चेंज ना हो. ओके. आपको यहाँ पे सेम टाइप की पाइप लेनी है. ओके. एट द प्लेस, यहाँ पे जो दिखाया भी गया है मेजरिंग रेट ऑफ पर्कुलेशन, ये डायग्राम में दिखाया है. ठीक है. एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड. और जो पाइप है उसको 2 सेंटीमीटर अंदर तक जो सॉइल है उसमें आपको उसको प्लेस कर देना है. ओके. फिर उसके ऊपर पानी जैसे यहाँ डाल रहे हैं बॉटल से, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, तो इसको आपको फिर धीरे धीरे पानी उसमें पोर करना है, उसमें पानी डालना है. ओके. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर बाद कि पानी जो है धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब होता जा रहा है, सारा पानी परकोलेट हो रहा है. ओके. नेक्स्ट, इसी के बाद है हम आप निकालना सीखेंगे रेट ऑफ परकोलेशन, जिसको हम परकोलेशन रेट भी बोलते हैं. इसको हम निकालते हैं मिलीलीटर पर मिनट में. ओके. जितना अमाउंट ऑफ वाटर है, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. इसके लिए ये हम फॉर्मूला लेंगे. ओके. अमाउंट ऑफ वाटर ml में डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम मिनट में. ओके. जितना मतलब रिसाव हो रहा है, परकोलेशन का मतलब रिसना, जो पानी धीरे धीरे रिस के जो मिट्टी में अब्जॉर्ब हो रहा है वो. ओके. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल, एक कोई मिट्टी का सैंपल है, उसके लिए आपने नोट किया कि 20 मिनट्स लगे सारा पानी जो आपने पोर किया था, 200 ml पानी था और 20 मिनट्स उसके लिए लगे उसको परकोलेट होने में. ओके. तो क्या निकलेगा आंसर इसका? रेट ऑफ परकुलेशन इज इक्वल टू 200 ml डिवाइडेड बाय 20 मिनट. ओके. मतलब अमाउंट ऑफ वाटर कितना था? 200 ml डिवाइड किया हमने 20 मिनट्स में, कितने टाइम में वो परकुलेट हुआ. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10 ml पर मिनट. ओके. सो इसी के करके, ऐसे ही करके, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ परकुलेशन. ओके. नेक्स्ट है मॉइस्चर इन सॉइल. ये सब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं सॉइल की, कि सॉइल में परकोलेशन रेट होता है कितना, मॉइस्चर कितना होता है. ओके. एब्जॉर्प्शन कितना होता है, तो उसके लिए हम एक्टिविटीज साथ में पढ़ रहे हैं. ओके. नाउ एक्टिविटी 9.5, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल सैंपल. ओके. आपको 2 बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और उसमें एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और उसमें 2 सॉइल सैंपल का चम्मच भर के सॉइल डालना है, मतलब मिट्टी का सैंपल डालना है, कोई भी मिट्टी आप ले सकते हो. और फिर उसको हीट करना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है. आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वाटर की ड्रॉप दिखाई देगी. ठीक है. कहाँ पे? क्योंकि जो मिट्टी में पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और ऊपर मूव करेगा. और जो वॉल्स हैं हमारी बॉइलिंग ट्यूब की, एज यू कैन सी हेयर इन फिगर 9.6 ऑल्सो, देखो एक बॉइलिंग ट्यूब है और उसके अंदर नीचे उसके बर्नर लगा दिया है. ठीक है. और उसमें क्या हो रहा है? पानी बॉयल हो रहा है मिट्टी के साथ में. उसके बाद जो बॉयल होना शुरू होगा तो पानी क्या इवेपोरेट हो जाएगा और ऊपर बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर जो है हमें दिखाई देगा, वहाँ पे चिपक जाएगा वो. ओके. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि मॉइस्चर होता है सॉइल में. ओके. मतलब मॉइस्चर मतलब उसमें कुछ वाटर कंटेंट होता है. ओके. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seem to be shimmer. Okay. Now next है absorption of water by soil. कितना पानी absorb करती है एक soil, वो भी हम इस एक्टिविटी से पढ़ सकते हैं. कैसे? Take a plastic funnel, take a filter paper, fold and place it as shown in the figure. Okay. अभी मैं आपको फिगर शो करूँगी. एक प्लास्टिक फनल लेना है, उसमें फ़िल्टर पेपर लगाना है और उसके बाद उसमें
50 ग्राम पाउडर्ड सॉइल, कोई भी ले सकते हो आप, सॉइल मिट्टी का सैंपल, वो उसमें फनल में डाल देना है। ओके, फिर उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें सॉइल डालने हैं, ठीक है। और यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पस। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। ओके, धीरे धीरे उसमें पानी आपने डालना है, ठीक है। सॉइल जो है उसके ऊपर पानी आपने धीरे धीरे ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज पोर करते रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया है, देखिए आप 9.7 में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इससे हमें पता चल जाएगी कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ द सॉइल 50 ग्राम है। इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, UML। पहले कितनी थी, इनिशियल मतलब पहले जो स्टार्टिंग में थी। फाइनल कितनी थी, V। तो जब हम U में से V को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, कितनी वॉल्यूम है उसकी। ओके, और वेट कैसे निकालेंगे, ग्राम में, U माइनस V ग्राम करके। ओके, इसको हम परसेंटेज में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, U माइनस V डिवाइड बाई 50। 50 क्यों लिया है, क्योंकि वेट ऑफ सॉइल 50 है, और इंटू 100 कर देंगे तो हमें एब्जॉर्प्शन का रेट भी पता चल जाएगा। ओके, ये सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ आपकी इसी चीज़ को समझाने के लिए दी गई हैं कि कैसे कैसे जो हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं और कैसे हम उनको शो कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है सॉइल एंड द क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट देर इज़ क्लेई सॉइल एंड सम पार्ट इज़ लोमी सॉइल, इन अदर पार्ट देर इज़ सैंडी सॉइल। हमारे इंडिया में बहुत टाइप की सॉइल मिलती हैं, कहीं पे क्लेई सॉइल, कहीं पे लोमी सॉइल, कहीं पे सैंडी सॉइल, ठीक है। सॉइल किससे अफेक्ट होती है, जो वहाँ की कैसी हवा है, कैसा रेनफॉल है, कैसे टेम्परेचर है, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर जो हैं हमारी सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और हमारे सॉइल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। ओके, द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द component of soil determine various type of vegetation and crops that might grow in any region। अच्छा, एक जगह की कैसी मिट्टी है उस पे डिपेंड करेगी कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है। ओके, और मिट्टी कैसी है उससे किस पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि वहाँ पे किस प्रकार की क्रॉप्स उगेंगी, किस प्रकार की खेती होगी, है ना, उस रीजन में किस टाइप की खेती उगेगी। ओके, जैसे क्लेई एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड ग्राम। गेहूं और चने की खेती के लिए क्लेई और लोमी सॉइल बेस्ट होती है। ओके, सच सॉइल आर गुड एंड रिटेनिंग वाटर, क्योंकि उनसे जो पानी है वो बहुत अच्छी तरह रिटेन कर लेते हैं, पानी को बहुत अच्छे होल्ड करती हैं। ओके, पैडी मतलब कि हमारे जो चावल है, फॉर पैडी। सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, उसके लिए हमें ऐसी सॉइल चाहिए जो क्ले और ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो। ओके, फॉर लेंटिल, जैसे लेंटिल मतलब जो जैसे दालें हैं, मसूर और अदर दाल, उनके लिए हमें लोमी सॉइल चाहिए। ओके, फॉर कॉटन की खेती यहाँ पे गुजरात में बहुत होती है, उसके लिए हमें लोम सॉइल, सैंडी लोम, इस टाइप की सॉइल हमें दी है। ओके, यहाँ पे एक केस स्टडी भी दी है, यू कैन रीड दिस ओके एट योर होम। आप देख सकते हैं कि पॉट बनाने के लिए एक स्टोरी आपको दी गई है, केस स्टडी, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। और क्रॉप्स जैसे कि वीट हैं, दे आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो होती है क्यों अच्छी होती है, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होती है और वो बहुत उपजाऊ होती है, वेरी फर्टाइल, बिकॉज वो बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए उसमें हमें हमारी गेहूं जो है, हमारी मेन वीट जिसको हम बोलते हैं, जो जिससे हम रोटी खाते हैं, रोटी बनाते हैं, वीट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे इंडिया में एक क्रॉप है। उसके लिए हमें कौन सी सॉइल चाहिए, क्लेई सॉइल, ठीक है। आप ऐसे करके बहुत सारी टाइप की सॉइल के बारे में यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि कौन सी सॉइल में कौन सी टाइप की क्रॉप उगती है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म इज सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। ओके, आपको ये पता है सॉइल इरोजन होना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, हमारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो मिट्टी रहती है नीचे, मतलब जिसमें पेड़ लगा हुआ है, वो मिट्टी आजकल बहुत वाटर, विंड से, आइस से उड़ती जा रही है, रिमूव होती जा रही है, उसी को हम बोलते हैं इरोजन। ओके, क्योंकि प्लांट जो हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूती से मिट्टी में बंधी रहती हैं। अगर ऊपर से सॉइल निकल जाएगी तो क्या होगा, तो प्लांट जो है वो
होल्ड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं बाइंड कर पाएंगे सॉइल से जब मिट्टी रिमूव हो जाएगी तो, है ना, वो विंड से या पानी के फ्लो से रिमूव हो रही है, तो इरोजन जो है ये अच्छा नहीं है। ओके, इससे क्या है, डेजर्ट और बेयर लैंड जैसे बनते जा रहे हैं। तो कटिंग ऑफ ट्री एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। ओके, तो हमको क्या है, जो है मोर एंड मोर ट्रीज़ हमको लगाने हैं और कटिंग ऑफ ट्री से बचना है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर सॉइल। एंड जो ये ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है, व्हाट यू हैव लर्नड, दिस ऑल यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। These all are the summary, or you can say the main points of this chapter. Okay, we have discussed, and you have to draw the diagram of soil profile and soil origin also. Okay, in next class we will do the question answer. Thank you.